दोस्तों, राम राम सलाम प्रणाम सत श्री अकाल। केम चो खड़ी खंबा। तो दोस्तों, अभी 12 बजने में 4-5 मिनट कम है और अभी मैं निकला हूँ। सो लिया था एक नींद, अभी मैं निकला हूँ। जो मैंने बोला था हॉरर ब्लॉग शूट करने, वही। तो अभी मैं जा रहा हूँ, एक हॉन्टेड प्लेस है इधर आगे, तो वहाँ पर जा रहा हूँ और वहाँ पर चल के ही हम आपको मिलते हैं। आप देख सकते हैं ये चंदा मामा दूर के आ चुके हैं मैदान में, तो इनसे मिलेंगे बाद में। दोस्तों, मेरे पास लाइट की इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, फिर भी जितनी है उतने में हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। देखिए, अंधेरा बहुत ज़्यादा है, रास्ता दिख नहीं रहा है। लाइटें मेरी रह गई दिल्ली, चक्कर ये है। और दिल्ली रह जाने की वजह से मेरे 1-2 इक्विपमेंट और भी दिल्ली रह गए। तो अभी कम इक्विपमेंट की उपस्थिति में हम अपना शूट जारी रखेंगे। अब देख रहे हैं, रात को 12 बजे उठे तो शूट तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नींद नहीं आती इसकी वजह से, जब तक शूट ना करूँ। तो चल रहे हैं, अभी हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, 15-20 मिनट लगेंगे। तो अभी लोकेशन पे चल के ही मिलेंगे हम आपको। तब तक के लिए मैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करता हूं और दबादब जाता हूं फिर। तो दोस्तों, अभी हम फाइनली अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। ये गन्ने वन्ने के खेत तो बहुत ज़्यादा हैं। इधर आप देख सकते हैं, इधर दिखा दो भाई साहब थोड़ा सा। इधर देख सकते हैं, ये पेड़ पौधे भी हैं। अब इधर आगे एक कुआँ है, कुआँ। तो आगे कुएँ की तरफ चलते हैं। वो कुआँ बहुत ज़्यादा हॉरर है, वहाँ पर भूत वूत मिल जाते हैं। भूत क्या, आत्माएं मिल जाती हैं। और वैसे तो कहने वाले लोगों का कहना ये है कि आत्माएं क्या होती हैं, किसी में लाइट जलती हुई आती है, किसी ने भूतों की बारात देखी है। तो ये मेन मुद्दा है। इसके बाद में उधर एक बहुत बड़ा पेड़ है, जो मैंने आपको दिन में दिखाया था। दिन में तो वो पवित्र पेड़ है, लेकिन रात को पता नहीं कैसे हॉन्टेड हो जाता है। तो आज बस वही क्लियर करने जाना है। और पेड़ क्लियर है, और टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ, गूगल टाइम दिखा देता हूँ आपको। क्योंकि जिसने गूगल टाइम नहीं दिखाया वो हॉरर ब्लॉगर कैसा। मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ। गूगल टाइम इन इंडिया राइट नाउ, ये आप देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा हो। और मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ एक बार। अच्छा, ये रिफ़्रेश नहीं होता है, तो इसको यहाँ से क्लिक करते हैं और ये वापस। ये देख सकते हैं 12:07 AM हो रहा है। 6 दिसंबर 2020 IST टाइम इन इंडिया। फीडबैक शो ऑल रिजल्ट। ऑल रिजल्ट पे भी क्लिक कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लोकल टाइम ये सब आ रहा है देख देख के। तो अभी हम चलते हैं इन्वेस्टिगेशन करने। थोड़ा सा इधर कीचड़ कीचड़ भी है, क्योंकि पानी भर जाता है। और अभी जानवरों को चारा बोने का टाइम चल रहा है, जिसको बरसीम बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये, तो उसकी वजह से पानी पूरी बहता रहता है, तो कीचड़ बहुत ज़्यादा है। मौसम एकदम शांत है। और मैंने आपको बताया है, यहाँ पर थोड़े से जो हैं जंगली बिलाव भी रहते हैं। आप देख सकते हैं, रात हो रही है बहुत ज़्यादा। और उधर जो पेड़ मैंने दिखाया था, उसके आगे जो मैंने छोटा सा जंगल नहीं दिखाया था, वो ज़्यादा बड़ा जंगल नहीं है, छोटा ही जंगल है। उसमें जंगली बिलाव बहुत ज़्यादा रहते हैं। जंगली बिलाव मतलब एक तरह से पूमा बोल सकते हैं, जो अमेरिका में पाया जाता है, जिसके ऊपर ये पूमा ब्रांड बनी है, जिसकी मैंने अपर पैर रखी थी लास्ट वाली वीडियो में, वही पूमा। तो वो पूमा बहुत पाए जाते हैं। अब उनको वहाँ पूमा बोलते हैं, हमारे यहाँ पर जंगली बिलाव बोलते हैं, लेकिन है तो वो पूमा ही, क्योंकि उसका साइज जैसे यहाँ से इतना होता है। और तेंदुए पैंथर तो थोड़ा छोटा होता है, बिल्ली से थोड़ा बड़ा होता है। छलांग मार के झपट्टा मार के खून निकाल लेता है, इतना है। तो यही है। तो अभी हम ये अपनी लोकेशन पे फाइनल आ चुके हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो ये यहाँ पर वो कुआँ है। कुएँ के अवशेष अभी थोड़े कम रह गए, लेकिन ये जगह अभी की अभी हॉन्टेड है, बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। बताते हैं कि यहाँ पर किसी को कुछ ना कुछ मिलता रहता है हमेशा, कभी किसी न किसी रूप में मिलता रहता है। तो ये देखिए, ये कुएँ में पानी भी है अभी। तो उधर जाने के लिए थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी, लेकिन जाके देखते हैं, जाएंगे ज़रूर। ये तार भी है यहाँ पर बंधा हुआ, आप देख सकते हैं। तार से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और ये कुआँ पूरा भरा पड़ा है। तो क्या है, एक आध आदमी को इसमें डुबोया गया है, गुप्त से गया है इसमें आदमी। वो देख सकते हैं, वो उधर भी उसमें कुछ है, मेढक है या सांप है, क्या है पता नहीं। तो भाई साहब, भैया, इज एनीबडी देयर? हेलो भाई साहब,
किसी को कोई किसी तरह से परेशान करने की हमारी कोई मंशा नहीं है। लाठी इसलिए डाली, ये देखना था पानी साफ है कि गंदा है, और प्लस ये हरे रंग की जो इस पर गंदगी आई हुई है, जिसको जलकुंदी बोलते हैं, छोटी जलकुंदी बोलते हैं, ये साफ़ करके दिखाने के लिए, कोई उसको ये ना समझ ले कि ये कूड़ा है, तो ये इसलिए मैंने साफ़ करके दिखाया। ये पानी है भरा हुआ, अगर इसके अंदर कूदेंगे तो गुप्त से जाएंगे अंदर। तो अभी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ माहौल शांत है। हम थोड़ा सा टाइम यहाँ पर गुजारेंगे। दोस्तों ये अभी तो यहाँ गन्ना है और ये पेड़ पौधे हैं। पहले यहाँ पर एक अमरूद का बाग था, बगिया बोलते हैं हमारे यहाँ। आम के जो बाग होता है उसको बाग बोलते हैं, और अमरूद वाले को बगिया बोलते हैं। तो यहाँ पर रात को ना बगिया में कोई रहता नहीं था, रात को बगिया में कोई रहता नहीं था। अभी तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बता रहा था बगिया वाली बात, वो वहाँ पर क्या था ना, वहाँ पर किसी का अंतिम संस्कार किया गया है। तो मैं धोखे में क्या था, मैं वो जली हुई चिता के ऊपर चढ़ा जा रहा था, राख के ऊपर, जो कि गलत बात है। किसी की चिता के ऊपर हम नहीं चढ़ सकते हैं, और किसी की आत्मा को ठेस पहुँच सकता है, प्लस उसके घर वालों को भी ठेस पहुँच सकती है। तो हमारे भाई साहब कैमरामैन ने मुझे बताया कि ये यहाँ पर जलाया गया किसी को, तो मैं फिर वहाँ से हट गया और वो वीडियो मुझे कट करनी पड़ी, क्योंकि मैं अचानक से डर भी गया थोड़ा सा कि भैया किसी की चिता के ऊपर चढ़ना वाला गलत बात है, नहीं चलना चाहिए। एक तो वो आदमी वैसी मिट्टी में मिल गया, ऊपर से हम उसकी मिट्टी को और पैरों से खूंद रहे हैं, वो गलत बात है। तो मैंने वो वीडियो में कट मार दिया और मैं वहाँ से आ गया हूँ। अभी हम वापस कुएँ की तरफ चलना है, फिर उस पेड़ की तरफ चढ़ेंगे जो हॉन्टेड वाला पेड़ है, इसकी बहुत कहानियाँ हैं। जिस तार देख सकते हैं आप, तार बहुत भयानक है, बैठ के आरी वाला तार बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पर। ये सरसों के खेत में है। तो अभी धीरे धीरे हमको चलना पड़ेगा। सांप सूप तो यहाँ आम बात है। यहाँ पर बताते हैं अब से लगभग 150 साल पहले एक सांप रहता था, जिसके पास नागमणि थी, और वो सांप अब से लगभग 70 साल पहले तक देखा भी गया है। ठीक है, तो एक बूढ़े आदमी ने कहानी बताई थी, वो सांप रहता था, वो सांप अपनी नागमणि यहीं कहीं रख के और अमावस्या की रात में डांस करता था, या जो भी समझ सकते हैं आप, वो करता था। तो वही है, और कुछ ऐसा है नहीं। अब वो तो बहुत पुरानी कहानी है, तो उस पर विश्वास करना, शक करना हमारे बस की बात नहीं है। हमने तो सुनी है, आपको बता दी। बाकी ये ओस आ चुकी है, तो पैर भीग रहे हैं, पानी जैसे पैर भीग रहे हैं। थोड़ी देर में पैर कुल्फी भी बन सकते हैं, क्योंकि ओस ज़्यादा है, तो बच के निकलना पड़ रहा है। और ये जो सरसों है, ये काली वाली नहीं है, पीली वाली सरसों है। इसके नीचे गन्ना है इसमें। ये सरसों ये लोग जब उखाड़ लेंगे, जब पक जाएगी, तो उसके बाद में गन्ने की खेती होगी। तो अभी हम लगभग अपने मुकाम की तरफ आ चुके हैं। और ये देखिए, सांड की वजह से ये तारों का हर जगह बिछा हुआ है। और ये तार जो हमारे गांव में चोर आ जाते हैं ना, उनके लिए बड़ा घातक है। क्योंकि क्या है, चोर भागेगा, उसको नहीं पता लगा तार कहाँ पर, तो उसका पेट फट जाएगा या पैर फट जाएगा, कोई तो दिक्कत उसके साथ में होगी जरूर। तो आप ये देख सकते हैं, ये नीलगाय भी होती हैं, और जंगली सियार हमारे यहाँ बहुत होते हैं। सियार जिनको गीदड़ भी बोलते हैं, जयकाल बोलते हैं, वो भी होते हैं। लेकिन वो उनकी आवाज़ आ नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर आसपास गन्ने के खेत कम है, वो थोड़े उस तरफ हैं। तो जो जयकाल होते हैं वो तो गन्ने के खेत में होते हैं, वो ऐसे होते नहीं हैं। तो यही है। ये पेड़ अगर आप लोगों ने देखा हो तो इसको बोलते हैं पॉपुलर का पेड़, और ये बहुत महंगा बिकता है। तो जब ये महंगा बिकता है, तो हमारे गांव में लोगों ने सभी लगाना चालू कर दिए, और सबने लगाए, तो उसकी अब कोई औकात ही नहीं रह गई है। अभी तो ये मूली के भाव बिक रहा है। आप तो सही है। अच्छा, कहाँ से निकल रहे हैं आप? नीचे निकलो। अब ये तार देखिए, तारबंदी इन्होंने कर रखी है। अब इसके या तो नीचे से निकलो या ऊपर से निकलो। अरे भैया, वो पता नहीं वो वहाँ पर क्या चीज़ है, कोई धोखा है या क्या चीज़, देखना पड़ेगा। कोई नज़र आ रहा सफ़ेद सफ़ेद सा। तो बिहार तो ना आया हूँ। बिहार ना आए। ये स्केयर क्रो है। स्केयर क्रो छोटा वाला स्केयर क्रो है, ज़्यादा बड़ा वाला नहीं है। ये रात में इससे नीलगाय नहीं आएंगी, और सांड भी नहीं आएंगे। उनको लगेगा कोई इंसान खड़े होकर रखवाली कर रहा है खेत की,
देखे हैं तो रुको जाओ। अभी आप देख सकते हैं ये जंगल है बहुत भयानक, और जंगल में घूमने की जगह तो नहीं है। घुस तो नहीं सकते इस जंगल में, लेकिन दूर से दिखा सकते हैं हम आपको। ये लगभग 1 एकड़ में होगा लगभग, उससे ज़्यादा तो नहीं है। इसमें बेरी बेरी के पेड़ हैं, और यही है भाई, झाड़ झमाड़ है इसमें। झाड़ झमाड़ अगर आप लोग नहीं जानते, हमारे यहाँ झाड़ियों को बोलते हैं, झाड़ झमाड़, तो वही सब है। झाड़ियाँ हैं, ये देख सकते हैं आप कितनी भयानक झाड़ियाँ हैं इसमें। ये पीले फूल वाली झाड़ियों पे फल भी आता है, छोटा छोटा मीठा मीठा, ब्लैक कलर का, जो जीभ को काला कर देता है, मुंह को मीठा कर देता है, और खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है। इसको पुदीना बोलते हैं, क्योंकि अगर आप इसके देखेंगे ना, पत्ते पुदीने की तरह हैं। जो हरा वाला पुदीना मिलता है ना, उसकी तरह पत्ते हैं इसके, तो उसको पुदीना ही बोलते हैं। लेकिन और ये देख सकते हैं आप, इस चीज़ से हमने बहुत लोगों को तारे दिखाए हैं बारात में, शादियों में। ये क्या है, ये कांटे हैं, छोटे छोटे कांटे हैं। तो ये यहाँ से तोड़ा, फिर ऐसे हाथ में फंसा लेते थे ऐसे करके, और बोलते थे ऊपर देख तारे दिखेंगे, फिर खेत देते थे इसको। तो ये क्या होता था, ये सारे छोटे छोटे जीव जंतु उसके हाथ में फंस जाते थे। तो जो मुर्गा बनता था वो बहुत रोता था। तो इसको चिचिटा बोलते हैं। और इसके पत्ते को पीस के अगर आप खुजली पे या घाव पे लगा लें, तो घाव 2 दिन में 3 दिन में सही हो जाता है, 1 दिन में फ़ायदा हो जाता है। तो ये जंगल में जाने का रास्ता नहीं है बिल्कुल भी, आप देख सकते हैं। तो मैं जाऊंगा नहीं इसमें, आगे अंदर कोई सांप होगा तो काट लेगा, खाली क्या फ़ायदा रात में। तो जाने का कोई मतलब बनता नहीं इसमें। आ जाओ बहुत बड़ा है ये, खेतों के बीच में जंगल है ये। इसी में वो जंगली बिलाव है ना, इसी में देखा गया 1-2 बार। अकेला बचा है बेचारा। अब हो सकता है एक आध बिलैया भी हो तो और बढ़ जाए प्रजाति इनकी, नहीं तो अकेला ही है। ये देखो आप कितना तगड़ा जंगल है, ये देखिए। इसके अंदर जाने का कोई चांस है ही नहीं, कहीं से भी कोई नहीं जा सकता इसके अंदर। इसके अंदर तो सांड भी नहीं जा सकता है, हम तो, हमारी कोई औकात नहीं है। तो यही है, रात में एक्सप्लोर करने का मज़ा ये है कि मैं जो भी बोलूँगा आपको क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि शोर शराबा है नहीं, ठीक है। और अभी इसके बाद हम उस पेड़ के पास चलेंगे जो मैं आपको दिन में दिखा चुका हूँ। दिन में वो कितना भयानक लगता है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। चलो उधर चलना है। चले अब दोस्तों, आइए चलते हैं पेड़ की तरफ। वो उधर दूर, बहुत दूर आपको लाइट दिख रही होगी, वहाँ पर होता है मुर्गी पालन। तो ये मुर्गी पालन हमारे गांव में अभी चालू हुआ है, और अभी गांव में प्रधानी के इलेक्शन आने वाले हैं। तो अभी यहीं से मुर्गी बिकेगी कटेगी, बिकेगी कटेगी। एक तरह से यहाँ कपल खाना खुल गया है। अब आप देख सकते हैं ये पेड़ के पास में हम आ चुके हैं। जय हो टाणे वाले महाराज की। इनको बोलते हैं टाणे वाले महाराज। टाणे वाले महाराज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर टाण बहुत पड़ते थे। मक्का की खेती होती थी तो टाण डाले जाते थे। तो वो टाण होता है ना जो 18 फीट ऊपर पड़ता है, जिसमें रात को भी आदमी सोते हैं, वो डाले जाते थे। तो ये है, आप देख सकते हैं, पेड़ का जायज़ा ले सकते हैं आप अगर चाहें तो। ठहरो कुछ, हाँ थोड़ी नहीं पास में चलो। आपको मैंने दिन में ये पेड़ का जायज़ा दिलवाया है। रात में आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन जितना मिलेगा उतना काफ़ी मिलेगा। ये है, जय हो महाराज की। ये है, बहुत घना और बहुत बड़ा पेड़ है। मैंने पापा से पूछा था, पापा बोले जब हमने देखा था पहले अपनी ज़बानी में तो ये बड़ा था, अभी छोटा हो गया थोड़ा सा। छोटा होने का मतलब इन द सेंस इसके बड़े बड़े जो डाली है ना, शाखाएं, वो टूट गई हैं।
तो अभी इसमें शाखाएं कम बची हैं, तो इसकी वजह से छोटा हो गया, नहीं पहले बहुत ज़्यादा बड़ा था, ये चक्कर है। तो ये है। यहाँ पर ऊपर से सांप गिरते रहते हैं, छोटे छोटे सांप ना ऊपर से टपकते रहते हैं, क्योंकि ये इनकी पेड़ में बहुत ज़्यादा जगह है, इसमें रहते हैं। तो बेचारे चल रहे हैं, उनके पैर तो होते नहीं, ना पंजे होते हैं, टप से टपक जाते हैं, ऐसा है। और इसमें उल्लू भी रहते हैं, और उल्लू वैसे तो आपने देखे होंगे भूरे भूरे रंग के होते हैं, लेकिन इसमें रहते हैं वाइट कलर के उल्लू, बड़े वाले उल्लू रहते हैं। लगभग 5 किलो का एक उल्लू मैंने देखा है इसमें। वो हमेशा तो नहीं दिखाई देता, लेकिन 5 किलो का उल्लू मैंने दिन में बैठा हुआ देखा, क्योंकि दिन में उल्लू उड़ता नहीं, उसको दिखाई नहीं देता है, तो वो दिन में बैठा रहता है बेचारा। और दिन में जब उसको कुछ दिखता नहीं है तो उसको हम भी नहीं दिखते हैं, और जब हम भी नहीं दिखते तो वो सामने ही बैठा रहता है। तो दिन में आप बड़े आराम से उल्लू को देख सकते हैं, रात में तो उड़ जाता है, सैर करता है रात में, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये है। आज थोड़ी देर से और चल रहा है। तो दोस्तों अभी तो हम रात को यहाँ पर, मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, रात को यहाँ पर हम हैं 20-25 मिनट बाद आ गए हैं हम यहाँ पर, गूगल टाइम इन इंडिया। ये 25 मिनट के बाद आ गए, क्योंकि 12 वो थोड़ी दूरी है यहाँ से कुआं भी, तो वहाँ पर थे हम 12:06 के करीब थे, तो 20-25 मिनट के बाद यहाँ पर आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये रिफ़्रेश नहीं होता है इसमें, पता नहीं क्यों नहीं होता है रिफ़्रेश, बार बार सर्च ही मारना पड़ता है। ये 12:26 हो रहा है, 6 दिसंबर। तो ऐसे ही है, ये बहुत खौफनाक खतरनाक मंजर है। खौफनाक खतरनाक कोई मंजर नहीं है, बहुत शांति है यहाँ पर। ये मैं आपको इसका क्लोजअप व्यू दिलवा रहा हूँ, क्लोजअप व्यू इसलिए दिलवा रहा हूँ कि देख लीजिए आप, क्लोज का व्यू है इसका, बहुत ज़्यादा, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। ये मुझे तो ऐसा लगता है ना 1000 साल से ज़्यादा पुरानी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें 30-40 साल का तो ये पेड़ हो चुका, 30 साल का लगभग। पीपल का जो पेड़ है 30 साल का, तो वही पेड़ हो चुका है इसमें। तो ये आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी होगी। गिरने की आवाज़ कभी ना आ रही है यार। अब एक कहानी सुना मैं दिखा रही हूँ। मैं शांत रह के ये वीडियो बनाने की कोशिश इसलिए कर रहा है, जिससे अगर कोई एविडेंस हो या कुछ महसूस हो तो वो कैमरे में आ सके, आवाज़ सुनाई आ सके। क्योंकि मैं बोलता रहूँगा, अगर कुछ एविडेंस मिलने को होगा तो मिलेगा नहीं। मेरा ये दूसरा हॉरर ब्लॉग है, और मैं इससे अच्छा भी हॉरर ब्लॉग बनाऊँगा। सुना जाए कहानी दोस्तों। ये पोर्शन जो ना, कहानी सुनाने वाली बात मैंने 2-3 बार बोली है, ये मैं कट नहीं करूँगा, ऐसे ही रखूँगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है नहीं। मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ इसकी। ये पेड़ की कहानी ये है कि जो हमारे गांव का नाम है मोहिद्दीनपुर, ये किसी नवाब के नाम पे है। और वो जो नवाब था काफ़ी पुराने टाइम से था, तो वो नवाब एक तरह से क्रूअल था, बहुत ज़्यादा निर्दयी। तो उसका बोलते हैं कि उसका था कि किसी की शादी होगी तो वो लड़की पहली रात में जो बहू आएगी घर में, वो सुहागरात वो मनाएगा, ऐसे करके उसकी कोई कहानी थी। हाँ, मैंने पूछा भी है 4-5 लोगों से, तो उसके बारे में यही बताते हैं कि लोगों को उससे बहुत ज़्यादा नफरत हो गई कि उसी की इन्हीं बातों से। तो कोई भी अंधाधुंधी होती है ना, वो एक टाइम तक ही चलती है। तो कुछ टाइम के बाद में आके उसका क्या हुआ, लोगों ने बगावत कर दी।
तो लोग इकट्ठे हुए, जगह जगह से इकट्ठे हुए, और उस पर एक रात पहले जिस दिन हमला करने वाले थे, जैसे रात को हमला करना है तो अभी बता दिया उसको कि 1 घंटे पहले कि भाई हम तुझ पर हमला करने आ रहे हैं, तुझे जो भी करना है कर। तो उस पर वो लोग हमला करने आए, उस पर हमला किया। हमला करने के बाद में उसको नस्तो नाबूद कर दिया। तो उसने अपना हीरे जवाहरात जो थे वो यहाँ पर कुआं है, मैंने बताया था दिन वाली वीडियो में, कुएं में डाल दिए, और उसी कुएं में ये पेड़ उगा और ये पेड़ इतना बड़ा हो गया। उसका जो तालाब है वो बंगला था वहाँ पर, उसका महल था, उसको खोद के लोगों ने रातों रात, इतना गुस्से में थे कि रातों रात उस महल को खोद दिया, या धीरे धीरे करके उस दिन रात में तोड़ दिया, अगले अगले करके उसको खोद के गुस्से में लोगों ने उसको गहरा तालाब बना दिया। और प्लस अगर वहाँ पर थोड़ा दूर, जहाँ मैं कुएं के पास से आया हूँ, उससे और 4 या 5 खेत आगे जाएंगे, मतलब 150-200 मीटर जाएंगे, तो एक वहाँ पर छोटी सी तलैया रह गई है अभी, लेकिन पहले बहुत गहरी थी और बहुत बड़ी थी, उसमें 1-2 लोग डूबे भी थे। वहाँ पर उसका हाथी खाना था, हाथी बनते थे, तो उसको क्या बोलते हैं, हथनी तालाब। और वो लोगों ने गुस्से में आके इतना गहरा कर दिया कि उसमें एक के ऊपर एक हाथियों को रखेंगे ना तो 4-5 हाथी एक साथ डूब जाएंगे, मतलब एक के ऊपर एक हाथी रख देंगे तो ऐसे। तो उसमें एक गड्ढा तो अभी भी है, वो बहुत गहरा था वो। और बारिश के दिनों में ये चारों तरफ पानी पानी ही दिखाई देता था उसकी वजह से, इन तालाबों की वजह से। लेकिन अभी क्या है ना, बेरोज़गारी बढ़ रही है और भुखमरी बढ़ रही है, किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, लोगों ने जो खाली जगह पड़ी हुई थी, खाली तालाब पड़े हुए थे, वो घेरने चालू कर दिए। तो उस तालाब के किनारे पे कुछ लोगों के घर बन चुके हैं, ये तालाब में कुछ लोग खेती कर रहे हैं, और इसके चारों तरफ से खेत बनाई दिया। जो मैंने आपको गेहूं के खेत दिखाए थे, वो गेहूं का खेत नहीं है एक्चुअली, बारिश के दिनों में वो भी तालाब बन जाता है, और उसके आगे भी तालाब है। तो धीरे धीरे करके ताल तलियाँ सब घेरने लगे लोग, और वो क्या हुआ, वो खेती की जगह बनने लगी। तो बस यही है इसकी कहानी। तो इस वजह से ये हॉरर माना जाता है। इसके बारे में बताया गया है कि हमारे एक बटाईदार ने भी कोशिश की थी, मतलब बाबा के ज़माने में कोशिश की थी कि यहाँ का खजाना निकाले, लेकिन उसको किन शक्तियों ने उठा उठा के पटका 2 बार। उसके बाद में जो मैंने बताया था ना, 6 मंथ बाद वो उसकी डेथ हो गई। तो नाम मुझे पता है, मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये सेंसिटिव चीज़ें होती नहीं बतानी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल बोल सकते हैं। हाँ, तो वो मैं बताऊंगा नहीं। उसकी डेथ हो गई, वो पापा को भी पता है उसकी डेथ हुई है। तो यही है, ये पेड़ हॉरर है। उसके बाद में 2004 में आंधी आई। 2004 में आंधी आने के बाद में इसका एक शाखा थी, बड़ी सी, इतनी बड़ी शाखा थी, वो फट के मेरे खेत में उधर गिरी जाके, और खेत में गिरने के बाद में ताऊ ने उस शाखा को बेच दिया। उनके ये तो टूट गई, इसका करना क्या है, हम भी ला नहीं सकते हैं। तो एक लकड़ी खरीदने वाले को दे दी, ऐसे ही 1000-1500 रुपये में। देने के बाद में वो बंदा आया, काटने लगा, उसको तो सांप मिले, और उसने कोई प्रसाद वरसाद चढ़ाया नहीं। तो वो काट कूट के लकड़ी को छाँट छूट के अगले दिन भरना था उसको। घर गया, तो घर जाने के बाद जब वो बाहर निकले तो उसको नाग दिखाई दे। सोए तो उसको बाबा जी दिखाई दें कि तू लकड़ी ले जा या ये कर ले। तो वो उसको लकड़ी इतनी दिखाई दे रही थी, ला नहीं सकता था। उसको मिठाइयाँ इतनी दिखाई दे रही थी, खा नहीं सकता था। पता नहीं क्या लॉजिक था, लेकिन वो लॉजिक मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन यहाँ पर उस समय पे 2004 में यहाँ मेला लगता था उसकी वजह से, क्योंकि वो आता था, हाथ पैर बन जाते थे उसके, वहीं से वो गिर जाता था, फिर वो खिचड़ते हुए आता था नीचे नीचे ऐसे रेंगते हुए। तो उसकी भी कुछ समय बाद डेथ हो गई। इस रीजन से हुई या किस रीजन से हुई पता नहीं। उसको बहुत लोगों ने जोर लगा के बचाया था उस समय, तो लकड़ी भी ले गया वो, लेकिन कुछ समय बाद उसकी भी डेथ हो गई। तो तभी से यहाँ पर पूजा होती है, नमाज़ भी पढ़ी जाती है, कुछ लोग नमाज़ भी पढ़ते हैं आके, कुछ लोग पूजा भी करते हैं आके। यही है, और तो कोई ख़ास, बस। तो ये कहानी सुनाते हुए भी डर लगता है। और मैं तो रात को खड़ा हूँ यहाँ पर, 1 बजने वाला है अभी। तो चलिए चलते हैं, दिन में आपको इसके दर्शन करवाई दिए। तो अभी हम अपना ब्लॉग ख़त्म करेंगे और चलेंगे, थोड़ा सा आगे भी दिखा देंगे हम आपको। तो दोस्तों अभी हम क्या है ना, उससे थोड़ा सा दूर आ चुके हैं। एक तरह दिखी हुई, तो दिख जाए कुछ ना दिखाया। पेड़ हुआ का पाकर को बीच में ना है। जो का चीज़ सफ़ेद सफ़ेद पेड़ हुआ है। वो है हाँ पॉपुलर। हाँ दोस्तों, डर का क्या है ना, डर ऐसे है। हाँ, डर तो अगर आपको डर लगता है तो आप झूड़े से डर जाएंगे। झूड़ा होता है भरा, भरा होती है, मतलब जिसका छप्पर बनाते हैं हम लोग। पहले छप्पर बनाते थे लोग, उसको बोलते हैं भरा। उसके झूड़े से उसकी जो झुंड खड़ा होता है ना, उससे भी लोग डर जाते हैं, उसको भी लोग भूत समझ लेते हैं। तो स्पिरिट्स होती हैं, एनर्जी होती हैं, फील भी होती हैं, लेकिन क्या है, ऐसे परेशान नहीं करती किसी को।
ठीक है। तो यहाँ पर रात 10 बजे के बाद 8:30-9 बजे के बाद कोई आता नहीं है। हम रात को 1 बजे घूम रहे हैं यहाँ पर। और बस यही है, हम चलो मिथ क्लियर करते हैं। तो मिथ तो अभी क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी इसके बाद में मैं और अच्छी लोकेशन क्लियर करूँगा। हमारे गांव में 7 से 8 लोकेशन ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा हॉरर है। ये 2 ही हुई हैं अभी। इसके बाद में मैं जाऊंगा दूसरी वाली पे, वो और ज़्यादा। वहाँ पर तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा है। उनसे 1-2 लोगों से आत्मा ने बात भी की है, वाइट कलर के कपड़ों में आके बैठ के काफ़ी देर बात भी की है, अपना बताया भी है कि उस बंदे को मारा कैसे गया। तो उधर भी चलेंगे, उधर भी देखेंगे चल के कि कुछ क्लियर हो पाता है कि नहीं हो पाता है। यही है और तो क्या। और हम अपना ब्लॉग करेंगे ख़त्म और निकलेंगे घर को, जो काफ़ी टाइम हो चुका है। थोड़ी सी नींद ली थी और बाकी नींद बची है अभी लेने को, तो नींद पूरी करेंगे और क्या है, कुछ नहीं।